नमस्कार दोस्तों, हमारे प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए दोस्तों आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, राजस्थान में 1 दिसंबर से 5 नई योजनाएं लागू होने जा रही हैं। दोस्तों, कौन सी योजनाएं लागू होने जा रही हैं और इन योजनाओं का लाभ किसको मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा और कितना लाभ मिलेगा, उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, यदि आपको फ्री राशन मिलता है और यदि आपको फ्री राशन नहीं भी मिलता है तो दोस्तों खाद्य सुरक्षा योजना में 2 नए आदेश जारी हो चुके हैं। दोस्तों, कौन से 2 नए आदेश जारी हो चुके हैं उनकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, केवाईसी को सरकार की ओर से, विभाग की ओर से बंद कर दिया गया है। फ्री राशन और गैस सिलेंडर अब सबको मिलेगा। दोस्तों, ई केवाईसी की जो टेंशन थी वो विभाग की ओर से अब खत्म कर दी गई है। दोस्तों, क्या कुछ नए 2 आदेश हैं उनकी पूरी जानकारी आप अवश्य ले लीजिए। यदि आप जानकारी नहीं लेते हैं तो दोस्तों आपको खाद्य सुरक्षा योजना से जो फ्री राशन मिलता है उसको लेकर के आपको परेशानी हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों, यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है तो 1 जनवरी से पेंशन में 4 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और पेंशन भी दोस्तों डबल होने जा रही है। 1150 से 2300 रुपए पेंशन में वृद्धि होने जा रही है। दोस्तों, क्या कुछ बदलाव होने जा रहे हैं और किस प्रकार से पेंशन में वृद्धि होने जा रही है उसकी भी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए आप वीडियो पर अवश्य बने रहें। पीएम आवास योजना में दोस्तों 2,50,000 रुपये मिलेंगे, जिसके लिए सर्वे शुरू हो चुका है। और यदि आपके पास कच्चा घर है और आप पक्का मकान बनवाना चाहते हैं तो दोस्तों पीएम आवास योजना के तहत आप 2.5 लाख रुपए ले सकते हैं। इसके लिए फॉर्म भरना भी शुरू हो चुके हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप यदि फॉर्म भरते हैं और इस योजना के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं तो अवश्य ही आपको भी पक्का मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए मिलने वाले हैं। यदि आप राजस्थान के किसान हैं तो किसानों के लिए भी बिजली सस्ती होगी, ऐसी रिपोर्ट यहाँ पर विभाग की ओर से दे दी गई है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से रहने वाले हैं तो अवश्य ही आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में खाद्य सुरक्षा योजना, फ्री राशन, गैस सिलेंडर, पेंशन, आवास योजना और किसानों के लिए जो बिजली है, इनके बारे में जो पूरी अपडेट है वो आपको मैं बताने वाला हूं। इसलिए दोस्तों वीडियो पर आप अवश्य बने रहें और एंड तक वीडियो अवश्य देखें। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक अवश्य करें और अन्य लोगों तक आप वीडियो को सेंड भी करें, ताकि सभी लोगों तक इन सभी योजनाओं की जानकारी पहुंच सके। दोस्तों, बिना किसी देरी के अब हम इन सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। उससे पहले यदि प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। दोस्तों, यदि आपके पास राशन कार्ड है और खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ा हुआ है तो दोस्तों इसको लेकर के 2 बड़ी अपडेट आ चुकी हैं जो आप यहां जान सकते हैं। राशन कार्ड धारियों को राहत दी गई है। ई पोस मशीन से ई केवाईसी में फिंगरप्रिंट नहीं आने से हो रही थी परेशानी, अब राशन कार्ड और गैस सिलेंडर मिलने की राह के आसार खुल चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान के सभी जिलों के लिए ये खबर है कि राजस्थान के जो भी बच्चे हैं, जो भी वृद्धजन हैं, उनकी ई केवाईसी व एलपीजी आईडी मैपिंग की जो अनिवार्यता है वो हटा दी गई है। यानी कि दोस्तों गैस के लिए यहाँ पर जो सीडिंग का काम हो रहा था उसको भी हटा दिया गया है। साथ में ही जो ई केवाईसी राशन कार्ड धारियों की हो रही थी उसको भी सरकार की ओर से बंद कर दी गई है। जो भी परिवार का यदि कोई सदस्य विदेश में रह रहा था, दूसरे राज्य में रह रहा था और उनकी ई केवाईसी नहीं हो रही थी तो दोस्तों उससे अब आपको छुटकारा मिल चुका है। आपको ई केवाईसी करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है और एलपीजी जो आईडी थी उसकी भी सेटिंग आपको अब कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार की ओर से, विभाग की ओर से राहत दे दी गई है। ई केवाईसी और शेडिंग की जो अनिवार्य थे उसको हटा दिया गया है। दोस्तों, पूरी खबर क्या कुछ है उसको आप यहाँ देख लीजिए। यदि आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं आपको ये जो पूरी खबर है ये आपको सुना देता हूँ। उपभोक्ताओं को नहीं लगाने होंगे रसद विभाग के अब चक्कर, क्योंकि 10 वर्ष तक के बच्चे व 70 से अधिक उम्र के जो वृद्धजन हैं उनको विभाग की ओर से छूट दे दी गई है। भरतपुर व डीग जिले में, दोस्तों ये राजस्थान के सभी जिलों की हैं कि बच्चे व वृद्धजनों के लिए राहत की खबर सरकार की ओर से दे दी गई है। अब उन्हें ई केवाईसी और एलपीजी आईडी जो मैपिंग का काम था वो उनको ई मित्र और कलेक्ट्रेट में
स्थित जो रसद विभाग के कार्यालय हैं उनके अब चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। यानी कि दो सीडिंग और ई-केवाईसी की राहत सरकार की ओर से दे दी गई है। जिनके परिजन अन्य राज्यों या विदेश में, उनको भी मिलेगा फ्री गेहूं। परिवार का कोई भी सदस्य यदि दूसरे राज्य में है, विदेश में है, तो उनकी यदि ई-केवाईसी नहीं होती है तो भी अब उनको फ्री राशन मिलता रहेगा। क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि जिला रसद अधिकारी पवन अग्रवाल ने बताया है कि कई मामलों में देखा गया कि कुछ उपभोक्ताओं के परिवारजन अन्य राज्यों में या फिर विदेशों में नौकरी करने गए हुए हैं। ऐसी परिस्थितियों में उनका ई-केवाईसी होना संभव नहीं है। इसलिए अब सरकार के निर्देश पर बिना ई-केवाईसी करवाए उनका गेहूं नहीं रोका जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ आपकी राशन कार्ड की ई-केवाईसी हुई है या नहीं हुई है, और आपकी गैस सिलेंडर की सीडिंग हुई है या नहीं हुई है, उसकी पूरी जानकारी यदि आप देखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए एक लिंक भी दे दिया गया है। उसका स्टेटस आप कैसे देख सकते हैं, तो रसद विभाग ने राज्य उपभोक्ताओं को अब घर बैठे ऑनलाइन आधार सीडिंग, ई-केवाईसी और एलपीजी आईडी मैपिंग का स्टेटस पता करने के लिए एक लिंक दे दिया है। दोस्तों, जो ये लिंक दिया है, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस लिंक के ऊपर यदि आप क्लिक करते हैं तो ये लिंक ओपन हो जाएगा, और इसके खुलने के बाद राशन कार्ड संख्या और कैप्चर कोड आपको डालना होगा। उसके बाद राशन कार्ड से संबंधित पूरी जानकारी आपको उपलब्ध अपने फ़ोन की स्क्रीन पर ही मिल जाएगी। यदि इसमें कोई कमी हो तो ई मित्र या विभाग के कार्यालय में जाकर के आप अपडेट करवा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको राशन कार्ड से संबंधित ई-केवाईसी और एलपीजी गैस सिलेंडर की जो शेडिंग का काम है उसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी कि आपकी ई-केवाईसी हुई है या नहीं हुई है, शेडिंग हुई है या नहीं हुई है। इसी के साथ खबर है कि उच्चाधिकारियों के साथ वीसी में 0 जन्म से 5 वर्ष तक और 5 वर्ष से 10 वर्ष के बच्चों व 70 साल से अधिक आयु के जो वृद्धजन हैं उनकी ई-केवाईसी और एलपीजी आईडी मैपिंग में छूट दी है। अब वह आसानी से राशन यानी कि गेहूं ले सकेंगे। इसके अलावा 450 रुपये में गैस सिलेंडर भी उनको मिल सकेगा। पवन अग्रवाल हैं जो कि भरतपुर जिले के जिला रसद अधिकारी हैं। इन्होंने कहा है कि जो भी बच्चे हैं 70 साल से अधिक उम्र के जो वृद्धजन हैं उनको ई-केवाईसी अब नहीं करवानी होगी। साथ में गैस सिलेंडर के लिए उनको सीडिंग का काम भी नहीं करवाना होगा। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान के किसानों के लिए भी अच्छी खबर आ रही है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। राजस्थान के किसानों के लिए बिजली को लेकर के अच्छी खबर है कि प्रदेश में कृषि कनेक्शन का अनधिकृत बिजली लोड बिना पेनल्टी होगा नियमित। यदि आप कृषि कनेक्शन ले रखे हैं और उसका बिजली का लोड यदि आप बढ़वाना चाहते हैं तो आपको कोई भी पेनल्टी नहीं देनी होगी। यदि आप प्रार्थना पत्र लगाते हैं तो उसी से आपका यहाँ पर लोड बढ़ जाएगा और किसी भी प्रकार से आपको कोई भी यहाँ पर खर्चा नहीं देना पड़ेगा। पूरी खबर क्या है वो आप जान लीजिए कि प्रदेश के कृषि कनेक्शनों का अनधिकृत बिजली लोड बिना पेनल्टी नियमित होगा। इसके लिए बिजली वितरण निगमों ने स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना लागू कर दी है, और इसके माध्यम से दोस्तों अब राजस्थान के किसान यदि कोई भी कृषि कनेक्शन में लोड बढ़वाना चाहेगा तो बिना पेनल्टी और बिना पैसे के यहाँ पर बढ़ने वाला है। योजना से किसानों को फायदा होगा। किसानों को फसल की सिंचाई के लिए पूरी और अच्छी गुणवत्ता की बिजली मिलने के साथ ही फसल को पानी देने के लिए ट्रांसफर जलने की जो समस्याएं हैं उनसे भी अब किसानों को यहाँ पर निजात मिलने वाली है। दोस्तों, यदि किसान लोड बढ़वाना चाहता है तो प्रार्थना पत्र लगाएगा, पेनल्टी नहीं देनी होगी। और यदि किसी भी प्रकार से बिजली को लेकर के उनको कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, तो वो समस्याएं हैं उनको लेकर के भी सरकार अब यहाँ पर सख्त हो चुकी है। अर्थात बहुत ही जल्द अब उनकी बिजली से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनको अब यहाँ पर सही किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार के द्वारा चलाई जा रही एक योजना बंद हो चुकी है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है दोस्तों, उसको बंद कर दिया गया है। यानी कि उसका नाम बदल दिया गया है और उसका नाम रखा गया है मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। दोस्तों, इस योजना के माध्यम से शहर के अंदर युवाओं को या महिलाओं को रोजगार दिया जाता था, लेकिन इसका नाम बदल दिया गया है। भाजपा सरकार ने पहले कांग्रेस सरकार की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का नाम भी बदल दिया है और लोगो भी बदल दिया है। अब इसे मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के नाम से शुरू किया जाएगा। सोमवार को आदेश जारी हो चुके थे और उपचुनाव से पहले इसके बारे में सरकार की ओर से अपडेट दे दी गई थी, फैसला दे दिया गया था।
लेकिन इसके बारे में अब सार्वजनिक कर दिया गया है। दोस्तों, शहरी रोजगार जो गारंटी योजना है, ये 9 सितंबर 2022 को शहरी जो बेरोजगार हैं उनको 1 वर्ष में 100 दिन का रोजगार देने के लिए शुरू किया गया था और अब इसका नाम बदल दिया गया है। इस प्रकार से दोस्तों, राजस्थान में यदि हम बात करते हैं तो इंदिरा रसोई जो योजना थी गहलोत सरकार की, उसका भी बीजेपी सरकार ने नाम बदल दिया था, श्री अन्नपूर्णा रसोई कर दिया गया था। उसी प्रकार से इस योजना का भी नाम बदल दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों, यदि आपके परिवार में पढ़ने वाली छात्रा कृषि संकाय से पढ़ाई कर रही है तो दोस्तों उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। ई मित्र पर जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं। उनको प्रोत्साहन राशि यहाँ पर दिया जा रही है, यानी कृषि संकाय से पढ़ने वाली जो भी बालिकाएं हैं उन सभी को एक प्रोत्साहन राशि के रूप में सरकार की ओर से दी जा रही है। आप ई मित्र पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं ताकि उनको प्रोत्साहन राशि मिल सके। इसी के साथ दोस्तों, यदि आप कच्चे घर में रहते हैं और पक्का मकान बनवाना चाहते हैं तो दोस्तों पीएम आवास योजना में फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप भी फॉर्म भर सकते हैं। किस प्रकार से फॉर्म भर सकते हैं उसकी भी जानकारी आपको मिलने वाली है। इसी के साथ दोस्तों, यदि आप फॉर्म भरते हैं तो अब आपको 2,50,000 रुपये पक्का मकान बनाने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि इसके अंदर राशि बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत अब पात्र लाभार्थी को 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसमें 1 लाख रुपए राज्य सरकार देगी और 1.5 लाख रुपए केंद्र सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। पहले 4 किस्तों में 1,50,000 रुपए मिलते थे, लेकिन अब यहाँ पर 2.5 लाख मिलेंगे। ऑनलाइन आवेदन यदि आप करना चाहते हैं तो सरकार की तरफ से QR कोड भी जारी कर दिया गया है, जिसे स्कैन करके पात्र आवेदक आवेदन कर सकता है। यानी कि दोस्तों, पीएम आवास योजना में फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। यदि आप पात्र हैं तो इसके लिए फॉर्म अवश्य भरें। यदि फॉर्म भरते हैं तो आपको भी 2.5 लाख रुपए यहाँ पर पक्का मकान बनाने के लिए दिया जाएगा। जिन लोगों के पास पक्का मकान नहीं है वो फॉर्म भर सकते हैं। जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से कम है वो भी इस योजना में फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आय प्रमाण पत्र वो अनिवार्य कर दिया गया है। EWS, BPL, विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सफाई कर्मचारी है, उनको प्राथमिकता इस योजना के अंदर दी जाएगी। तो दोस्तों, अवश्य ही पक्का मकान बनाने के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है तो दोस्तों पेंशन को लेकर के बड़ा बदलाव किया गया है। दावा किया जा रहा है कि 1 जनवरी 2025 से पेंशन योजना में बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा उसके बारे में आप जानकारी ले लीजिए। दावों के अनुसार पेंशन में वृद्धि होगी, जो पात्रता के नियमों में बदलाव होगा और आवेदन की जो प्रक्रिया है उसको पूरी तरह से डिजिटल बनाने की बात कही जा रही है। दोस्तों, आपको यहाँ पर पूरी जानकारी अब मिलने वाली है कि किस प्रकार से पेंशन के अंदर क्या कुछ बदलाव किया जाने वाला है। विधवा पेंशन योजना उन महिलाओं के लिए चलाई गई है जिसका पति का निधन हो गया है, वो आर्थिक संकट का सामना कर रही है। दिव्यांग पेंशन योजना विकलांग व्यक्तियों की सहायता के लिए चलाई गई है ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें। और इन योजनाओं का सरकार की ओर से चलाने का मुख्य उद्देश्य है कि समाज का जो भी कमजोर वर्ग है वो आर्थिक सुरक्षा प्राप्त कर सके और अपने जीवन की गुणवत्ता के अंदर सुधार कर सके। दोस्तों, क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं वो आप जान लीजिए। पेंशन राशि में वृद्धि होगी। दावा किया गया है कि पेंशन राशि में जनवरी 2025 से बढ़ोतरी होगी, यानी कि पेंशन 2 गुना कर दिया जाएगा। पात्र नियमों में बदलाव किया जाएगा। नए पात्रता मानदंड लागू होंगे जिनमें आय सीमा और जो आयु सीमा है उसके ऊपर यहाँ पर सख्त निर्णय लिया जा सकता है, अर्थात इसमें बदलाव किया जा सकता है। तीसरा है डिजिटल आवेदन अनिवार्य होगा। सभी आवेदन केवल ऑनलाइन ही यहाँ पर मांगे जाएंगे। ऑफलाइन भी होते हैं लेकिन यहाँ पर वाकई ऑनलाइन फॉर्म ही स्वीकार किए जाएंगे। चौथा बदलाव होने वाला है यहाँ पर डिजिटल भुगतान प्रणाली। पेंशन राशि केवल डिजिटल माध्यम से DBT के माध्यम से ही पेंशनधारियों को मिलने वाली है। इसके अलावा अन्य और किसी ऑप्शन से पेंशन नहीं मिलेगी। यदि हम वर्तमान में पेंशन को लेकर के जो प्रावधान है उनकी स्थिति देखते हैं तो दोस्तों, न्यूनतम जो पेंशन राशि है वो राज्यों में खैर अलग अलग है, लेकिन 500 से 3,000 के बीच है। और जो पात्रता है वो विधवाओं के लिए 18 वर्ष से 79 वर्ष है। दिव्यांग के लिए कोई समय सीमा नहीं है। इसके अलावा जो आय सीमा है वो भी 1 लाख से 2 लाख रुपए के बीच रखी गई है, लेकिन राज्य के हिसाब से अलग अलग है। और इसकी जो आवेदन प्रक्रिया है वो वर्तमान समय में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, लेकिन अब आगे पेंशन में केवल ऑनलाइन ही फॉर्म भरे जा सकेंगे। और जो आधार कार्ड है
ये आधार कार्ड चाहिए, तो दोस्तों आगे भी आधार कार्ड पेंशन के लिए चाहिएगा, तभी पेंशन के अंदर फॉर्म आप भर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब योजनाएं थी जिनके बारे में हमने जानकारी ली है। जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अन्य लोगों तक आप वीडियो को सेंड करें ताकि सभी को जानकारी हो सके। और दोस्तों यदि आप प्रकाश सरिंधी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। जय हिंद, वंदे मातरम।